गाइस मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वैसे तमाम सारे कैंडिडेट या वैसे तमाम सारे स्टूडेंट जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया, उनके लिए आज हम अपडेट करेंगे कि क्या कुछ आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है, चाहे आप यूजी के हो या फिर आप पीजी के हो। कहने का मतलब अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर पीजी के कोर्सेस एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आपने अप्लाई करके भी रखा था लेकिन मेरिट की वजह से या फिर किसी भी कारण की वजह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, आपका स्पोर्ट राउंड में भी एडमिशन नहीं हो पाया, तो आपको क्या आगे कुछ करना है, कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये तमाम सारा आइडियाज आज की इस वीडियो से हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके लिए बताऊंगा जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। फिलहाल हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी यूजी के साथ, इसके बाद हम लोग पीजी वाली भी कहानी को स्टार्ट करेंगे। चलिए समझते हैं एक करके स्टोरी को। अगर यूजी एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो यूजी एडमिशन के प्रोसेस में 3 बार आपका आया लिस्ट, यानी फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। इसके बाद 2 बार आपको मिला चांस स्पोर्ट एडमिशन का, और इसका जो आखिरी स्पोर्ट एडमिशन का चांस मिला था वो मिला था आपको लगभग 22 अक्टूबर तक आपको चांस मिला था। कहने का मतलब कह सकते हैं जो आपने पेपर जमा किया था कॉलेज में ले जाकर के, वो आप जमा किए थे 15 अक्टूबर तक। यानी जो एडमिशन चला था इसका यूजी का एडमिशन पिछले टाइम तक, वो था आपका दिवाली के छुट्टी से पहले तक, यानी लगभग 21 से 22 तक आपका एडमिशन चला था। इसके बाद यूजी के जो सारे एडमिशन के प्रोसेस थे उसको फिलहाल में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और इसे आपके लिए यहाँ से समझ भी सकते हैं, जो एडमिशन था, एडमिशन का प्रोसेस पिछले टाइम के अकॉर्डिंग वो आपका बंद हो चुका था 22 अक्टूबर को। देख सकते हैं आप यहाँ से क्लियरली कि जो पिछला जो यूजी का एडमिशन था वो यूजी एडमिशन कब कंप्लीट हुआ था, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर के बाद ग्रेजुएशन में किसी भी प्रकार का एडमिशन नहीं हुआ, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन उसके बाद हुआ नहीं। हालांकि इसके बाद जैसे ही डेट आपका खत्म हुआ, यानी कह सकते हैं जब 22 अक्टूबर तक एडमिशन हुआ, तो इसके बाद भी सीटें बची रही, और जो सीट बचा वो बचा डी रिजर्वेशन वाला, यानी जो कोटा का एडमिशन था, इसके बाद जो सारे कैटेगरी के सीट थे, सारे कैटेगरी के सीट को डी रिजर्व कर दिया गया, यानी क्या कर दिया गया, सीट को जनरल कर दिया गया, यानी हर एक बच्चे उस सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। जनरल कौन सी सीट को किया गया तो मैं आपको बताता हूं। पहले सीट खत्म था, यानी पहले सीट अच्छे सब्जेक्ट में भी नहीं था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में, या कह सकते हैं नॉर्मल कॉलेज में भी, क्योंकि वहां पे सीट खत्म हो चुका था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 18% सीट रहता आपका कोटा का रिजर्वेशन के लिए, जिसमें आपका 18% के सीट में आपका हो जाता है खेलकूद का, डिफेंस का। तो ये सारे कोटा वाले सीट पर बहुत ही कम एडमिशन हुआ। इसके बाद जो सारा सीट बचा वो सारे सीट को क्या कर दिया गया, जनरल कर दिया गया। तो अगर अभी आप चेक कीजिएगा पाटलिपुत्र के साइट पर आकर के सीट को कि किस कोर्स में कितना सीट है, तो आप पाइएगा कि ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है फेमस से फेमस कोर्स में, यानी अच्छे से अच्छे कोर्स में भी बहुत सारे सीटें अभी भी अवेलेबल है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। जैसे अगर मैं बात करूं कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे कॉलेजेस में भी, अगर बीकॉम के सीटें के बारे में बात करूं तो बीकॉम में भी आप देख सकते हैं 54 सीटें अभी भी वैकेंट है। और ये सीटें कहां से आई, तो ये सीटें आया है कोटा वाला जो सीट था उसको डी रिजर्व कर दिया गया, यानी कोटा वाला सीटों को क्या कर दिया गया, सबके लिए जनरल कर दिया गया। और तब जाकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट दिखा रहा है कि अभी भी 54 सीट है, यानी कहने का मतलब आपके लिए अभी भी एक लास्ट एडमिशन का मौका है। तो वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट मौका कब है, कैसे आप इस मौका को यूज कर सकते हैं। सेम एज आप देख सकते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर्सेज के लिए भी टॉप कॉलेज एएन कॉलेज में भी 188 में अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप पाइएगा लगभग अभी भी 8 से 10% सीटें अभी भी आपको दिखा रहा है। टोटल कितना सीटें, 17 वैकेंट सीटें अभी भी आपका बीए पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर्सेज में एएन कॉलेज में भी अवेलेबल है। इसका कहने का मतलब सीटें क्या हो चुकी है, अब जनरल हो चुकी है। और अब एक आखिरी एडमिशन होगा जो कि होगा जनरल एडमिशन, मतलब किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं, किसी भी प्रकार का मेरिट लिस्ट नहीं, डायरेक्ट जाइए, डायरेक्ट पेपर जमा कीजिए या डायरेक्ट संपर्क कीजिए और डायरेक्ट आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ऑनलाइन किए हुए रहने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं किए हुए रहते हैं तो फिर आपके लिए चांसेस थोड़ी सी कम जाती है। और अगर यूनिवर्सिटी अगर मौका को और बेहतर करना चाहती है, अगर यूनिवर्सिटी अप्लाई करने का मौका देती है सीटों के अकॉर्डिंग, तो वो आपके लिए और भी अच्छी बात रहेगी। लेकिन लगातार आप अपडेटेड रहिए। यानी अगर जो बात की जाए एडमिशंस को लेकर के कि आखिरी मौका कब मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सेम एज आप पीजी वाले भी कैंडिडेट सही तरीके से समझिएगा। अगर पीजी के बारे में बात की जाए तो पीजी वालों के लिए भी सेम सिचुएशन। पीजी वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो पीजी वालों का आखिरी एडमिशन आपका जो पेपर जमा हुआ था कॉलेज में, वो आपका जमा हुआ था 31 अक्टूबर तक, और इसका जो एडमिशन खत्म हुआ वो हुआ 5 नवंबर को। यानी आज हम लोग 7 नवंबर में, 6 नवंबर कल संडे था, आपका परसों तक आपका एडमिशन हुआ। हालांकि आज तक भी एडमिशन हुआ, जो बच्चे जमा किए थे आज तक भी उनका मोबाइल पे मैसेज वगैरह गया है। ये लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास था वो मैंने आपके लिए अवेलेबल कराया।
लेकिन पीजी के भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें सीटें अभी भी वैकेंट है, और इसका मेन कारण है कि अभी पीजी में स्पोर्ट राउंड बस एक बार ही हुआ, यानी जो स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस हुआ है पीजी के कोर्सेज में वो मात्र एक बार अभी कंप्लीट हुआ, यानी एक मौका अभी आपके लिए भी है। और सबसे प्लस पॉइंट अगर आपके लिए बात की जाए तो अभी आपका सीट जनरल नहीं हुआ है, यानी जो आपके केस में जो कोटा है जैसे आपका डिफेंस कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, खेलकूद वगैरह, वो सारा जो सीट रिजर्व है वो सीट पर अभी डी रिजर्वेशन नहीं हुआ है, मतलब वो सीट को जनरल अभी नहीं किया गया। कारण है कि अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो कोटा का एडमिशन हुआ उसके बाद बचे हुए सीटों पे एडमिशन लेना है नहीं लेना है, कब लेना है, ये सारा डिसीजन ही नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी के टाइम में बात की जाए तो जो आपकी जो सीट अभी वैकेंट दिखाया जा रहा है, बहुत सारे कोर्सेज में बहुत ज्यादा सीटें अभी भी वैकेंट है। जैसे एज एन एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मान लेते हैं कोई कोर्सेज को हम लोग चूज करते हैं, एमएससी के कोर्सेज को चूज करते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज है जहां सीटें लगभग खत्म हो चुकी है, जैसे एमएससी जूलॉजी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। सेमेज कोर्स के बारे में बात करते हैं, लेटेस्ट सपोज मान लेते हैं एमएससी बॉटनी के बारे में हम लोग सर्च करते हैं, और ये जूलॉजी वाले कैंडिडेट के लिए एक ऑप्शनल पेपर होता है। मान लेते हैं जूलॉजी नहीं मिलता है तो फिर आप बॉटनी जैसे पेपर्स को यूज करते हैं। सेमेज मान लेते हैं एमएससी बॉटनी के बारे में सर्च कर सकते हैं, तो देख सकते हैं अभी भी जो सीटें बची है वो पीजी डिपार्टमेंट में 45, यानी सबसे टॉप पीजी डिपार्टमेंट, वहां भी आधा आधी सीटें अभी भी वैकेंट है, यानी 22 सीट है। एएन कॉलेज में देख सकते हैं 5 सीटें हैं, तो लगभग जो सीटें हैं वो अभी भी वैकेंट है। और ये सारे सीटों वैकेंट पे, यानी जो भी सीट वैकेंट आपको दिख रहे हैं ये सारों सीटों पे एडमिशन होना है। और एडमिशन का जो आखिरी मौका मिलेगा वो उम्मीद है आपको, एक्सपेक्टेड जो है वो आपका है कि 8 से 10 नवंबर के बीच में आपको आखिरी मौका मिले। तो आप रेडी हो जाइए, चाहे आप यूजी के कैंडिडेट हो या पीजी के कैंडिडेट हो, आपको एक मौका मिलेगा। बट उम्मीद रहेगी कि ये मौका का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो बहुत ज्यादा ब्रॉडली नहीं होगा, बल्कि वो एडमिशन का प्रोसेस बहुत को पता चलेगा, बहुत को नहीं पता चलेगा, क्योंकि सीटें कम है। और अगर ज्यादा एक्सप्लोरेशन होगा तो फिर वो एडमिशन का प्रोसेस फिर पहले कहीं जैसा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे फिर से बहुत ज्यादा भीड़ लग जाएगा। तो वो कारण से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एडमिशन का प्रोसेस एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा। हालांकि जैसे ही जो आपका एडमिशन का मौका है 8 से 10 के बीच में जो आपका एडमिशन का मौका आता है तो मैं आपके लिए जरूर इन्फॉर्म करूंगा, तो आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। ये आखिरी अटेम्प्ट है, वो मैंने आपके लिए इन्फॉर्म कर दिया हूं, चाहे आपका यूजी का एडमिशन हो, पीजी का एडमिशन हो, तमाम सारे कोर्सेज में सीटें खाली है। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं जिसमें सीटें वैकेंट नहीं है। अभी पीजी के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें सीटों के बारे में थोड़ी सी क्या कर सकते हैं कि ये सिचुएशन खराब है, बट वो सीटें जैसे ही जनरल हो जाएगी, जैसे अभी मैंने आपको कोर्स के बारे में अगर मान कर लेते हैं कि कोई अच्छे कोर्स के बारे में सर्च करते हैं, लेटेस्ट सपोज एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में सर्च करते हैं। एमएससी मैथमेटिक्स भी एक डिमांडिंग पेपर होता है, चलिए इसके बारे में सर्च करते हैं, देखते हैं कितने सीटें अभी वैकेंट है प्रॉपर पटना में। और क्योंकि अभी सीट इसमें जनरल हुआ नहीं है तो बहुत ज्यादा सीटें तो दिखाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको सीट दिखाता हूं। देख सकते हैं सीट के बारे में, जेडी वुमेन्स में आपका सीट है 2, आरएसवाई कॉलेज बख्तियारपुर में 12, अरविंद महिला में 5। इस तरीके से ऑल ओवर आप समझ सकते हैं कि जो अच्छे कॉलेज है, एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहाँ सब सीटें खत्म हो चुकी है। लेकिन ये सीटें कौन सी खत्म हुई है, रिजर्वेशन वाला यानी कैटेगरी वाला सीट खत्म हुआ है, अभी जनरल वाला सीट अभी यहाँ पे शो भी नहीं किया गया है। तो जैसे ही सीट जनरल होगा वो आपका क्या कर जाएगा, शो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो आप भी चेक करते रहिएगा, देखिएगा एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पीपीयू का पीजी डिपार्टमेंट सब कुछ आपको शो करेगा, सब में सीटें दिखाएगी जैसे ही जनरलाइज्ड सीटों को किया जाता है तब। तो उम्मीद है ये जो सारे सीटें जनरलाइज्ड हो गए, इसका एडमिशन का प्रोसेस 8 नवंबर के बाद होगा। 8 नवंबर के बाद करने का मतलब कल भी आपका छुट्टी है, कल फेस्टिवल्स के कारण छुट्टी है, तो फिर कह सकते हैं कि 9 या 10, यानी मैक्सिमम उम्मीद है कि 9 से लेकर के आपका 10-12 तक आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। हालांकि जो भी सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना रहे, एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको सपोर्ट चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में, चाहे आपका यूजी में एडमिशन लेना रहे आपको या फिर पीजी में एडमिशन लेना रहे आपको, आप एडमिशन लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है। एडमिशन का एक आखिरी मौका आपको मिलेगा, डेट भी मैंने आपको बता दिया, एक्सपेक्टेड सारा सिचुएशन भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करते हैं ये जो पूरा एडमिशन का मिस्ट्री है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, ये पूरा मिस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा। गाइस वीडियो को इन करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बट प्लीज अगर किसी को भी एडमिशन लेना रहे किसी भी कोर्स में, तो आपको अगर एडमिशन 100% कंफर्म करवाना रहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपका एडमिशन हो जाए और आपका साल बर्बाद होने से बच जाए। अगेन थैंक्स अ लॉट।